Hello class, today we are going to learn this word and sentences, okay? See, शब्द और वाक्य। शब्द क्या होते हैं? जैसे हम एक एक लेटर्स को जो एक एक लेटर को जोड़ के एक वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। लाइक BOY, बॉय। सो हमको क्या लेटर लगा इसमें? BOY, वाई, इससे हमने बॉय बनाया। ओके, सो जब दो या दो से अधिक लेटर्स को एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वर्ड शब्द बनते हैं। तो हमारा क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे GIRL, गर्ल, हमको इसके लिए 4 लेटर्स लगे। GIRL, गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। बॉय, BOY, बॉय, हमको इसके लिए 3 लेटर्स लगे। सो दीज ऑल आर लेटर्स, when we combine them all together, we make a word. We make a word. Okay? Fine? Okay, we make a word. Okay? So definition, a group of letters which make a sense is called word. वो ग्रुप, वो समूह लेटर्स का जिसका एक मीनिंग निकले, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। फाइन क्लास। नेक्स्ट इज सेंटेंस। इसमें तो क्या था, हमको लेटर्स चाहिए थे। लेटर से हम वर्ड का फॉर्मेशन करते थे। यहाँ हमको बहुत सारे वर्ड्स चाहिए जिसको हम एक साथ कंबाइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएं। ठीक है, जैसे जिस प्रकार लेटर्स के सार्थक मेल से वर्ड बनते हैं, उसी प्रकार वर्ड के सार्थक मेल से सेंटेंस बनते हैं। जैसे हमारा सिंगल सिंगल एक वर्ण लेते हैं, एक लेटर लेते हैं, जिससे हमारे शब्द बनते हैं, ऐसे ही हम शब्द शब्द लेके हम एक वाक्य कंप्लीट करते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, तो हमारे पास क्या आया? राम, राम एक पहला वर्ड आया, बाजार सेकंड, जाता थर्ड, है फोर्थ। राम बाजार जाता है, तो ये हमारे क्या बना? एक पूरा सेंटेंस बन गया, मीनिंगफुल सेंटेंस। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड के ऐसे बहुत सारे ग्रुप को हम जब हम एक साथ एक सीरीज में एक साथ हम जब एक सीक्वेंस में लिखते हैं जिसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सी, रोहन ऑनेस्ट इज एन बॉय। तो ये क्या है? ये हमारा एक सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे कैसे मीनिंगफुल बनेगा? रोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, रोहन एक ईमानदार लड़का है। ये क्या है? एक सीक्वेंस है, इसका एक मतलब है। सो दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट इज हियर सी, यहाँ पहले शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं स्पष्ट हो रहा है। सी, यहाँ पे इसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है? रॉन्ग फॉर्मेशन है सेंटेंस की। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसीलिए हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, इसीलिए हम इसको सेंटेंस नहीं मानेंगे, इसे हम सही वाक्य नहीं मानेंगे। दूसरे शब्द समूह से किसी निश्चित और पूर्ण अर्थ प्राप्त हो रहा है। अच्छा, जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, इससे हमको एक मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, जिसे हम एक कंप्लीट सेंटेंस और मीनिंगफुल सेंटेंस कहेंगे। ओके, सब समूह से एक निश्चित और पूर्ण अर्थ प्राप्त हो रहा है, अर्थात दूसरा शब्द समूह एक सेंटेंस है, इसीलिए ये वाला जो सेकंड जो लाइन है वो एक कंप्लीट सेंटेंस है। नेक्स्ट इज सी, here we have definition, a group of word which make a complete sense is called sentence। जैसे कि उसमें क्या था? group of letters which make a complete word is called शब्द, उसे हम शब्द कहते हैं। यहाँ पे a group of word which make a complete sense, वो शब्दों का समूह जिसके साथ एक हमारा वाक्य बनता है, जिसका एक कंप्लीट मतलब होता है, मीनिंग होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सही सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी है कि शब्दों को एक निश्चित क्रम हो। जब भी हमें अपना सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं हम अपना, तो हमको क्या चाहिए? एक निश्चित क्रम होना चाहिए। ठीक है, क्रम, अगर क्रम सही नहीं होगा, अगर हमारा एक क्रम सही नहीं होगा, एक ऑर्गेनाइज, एक प्रॉपर वे में, सीक्वेंस में नहीं होगा, तो हमारे सेंटेंस का सही मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगर क्रम सही नहीं होगा तो अशुद्ध हो जाएगा। जैसे कि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है, जो हमने ऊपर उदाहरण में पढ़ा, रोहन ऑनेस्ट इज एन बॉय, ये क्या है? क्रम सही नहीं है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं निकल रहा है, तो क्या हमारा ये सेंटेंस अशुद्ध हो जाएगा, ये सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी गलत हो जाएगी। So next is, here we have part of sentences. So
पार्ट ऑफ सेंटेंसेस वी हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य और विधेय। सी, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सेंटेंस में हमारे दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जैसे कि प्रॉपर नाउन, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो हम बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं वो हमारा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, किसके सब्जेक्ट, जिसके बारे में वो सेंटेंस है और उसके बारे में सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, दैट इज प्रेडिकेट। ओके, सी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य। सेंटेंस में जिसमें विषय में कुछ कहा जाए उससे सब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण, आशु इज अ सिंगर। सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जैसे कि हमारा ये सेंटेंस है आशु इज अ सिंगर, तो आशु क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, हमारे हम किसकी बात कर रहे हैं, आशु की बात कर रहे हैं, तो आशु इज द सब्जेक्ट। तो आशु क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट। और आशु के बारे में क्या बताया जा रहा है कि आशु इज अ सिंगर, क्या बताया जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज प्रेडिकेट। ठीक है, दिस इज प्रेडिकेट। ओके, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज प्रेडिकेट, विधेय। सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अगर सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है, हम उसके बारे में जिस तरह की बात करते हैं, उसके बारे में जैसे इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, नाउ आशु इज अ सिंगर, तो आशु तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज अ सिंगर हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। फाइन क्लास, दिस इज प्रेडिकेट। तो उपयुक्त सेंटेंस वाक्य में आशु के विषय में कुछ कहा जा रहा है, आशु के विषय में क्या कहा जा रहा है, और जो कहा जा रहा है वो पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, अतः आशु सब्जेक्ट है और आशु के संबंध में जो कुछ कहा जा रहा है वह प्रेडिकेट है। अतः यहाँ इज अ सिंगर, जो बाकी का पार्ट है वो क्या है, इज अ सिंगर, सो दिस इज अ प्रेडिकेट। दीज थ्री वर्ड्स आर प्रेडिकेट। ओके, fine class. Now next is now we have kinds of sentences. So we have here four kind of sentences. Okay, so kinds of sentences में हमारे पास कितने हैं, चार तरह के sentences दिए हैं। ठीक है, the first is assertive sentences. assertive sentences को हम affirmative sentences भी कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, these are positive type of sentences, जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा प्रॉपर नाउन है या हमारा नाउन है, वो कुछ करता है या उसके बारे में बात होती है, दिस इज असर्टिव सेंटेंसेस। जैसे राम गोज टू मार्केट, राम मार्केट जाता है, इट मीन्स यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे क्या है, राम के बारे में बताया जा रहा है कि वो मार्केट जाता है, तो दिस इज असर्टिव सेंटेंसेस। इसमें ज्यादातर हम पॉजिटिविटी या पॉजिटिव सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग को हम एक्सप्रेस करते हैं। लाइक सकारात्मक वाक्य, वो वाक्य जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव है। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। Negative sentences are those in which we express the feeling of denial, we express the feeling of disagreement. अगर हम किसी sentences में अगर हम मना करते हैं किसी चीज़ के लिए, ना, नहीं, not, never, neither, तो वो sentences हमारे नकारात्मक sentences हो जाते हैं। Fine class. But the next is इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वी आस्क क्वेश्चन, जिसमें हम सवाल पूछते हैं, जिसमें हम लोग वाई, वेयर, विच, व्हाट का यूज करते हैं। दीज आर सेंटेंसेस कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो फुल स्टॉप, इसके अंत में हम फुल स्टॉप नहीं, हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, नाउ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस आर दोज विच शोज द सडन इमोशन और सडन फीलिंग। लाइक जैसे हमने, मम्मी ने बोला कि चलो आज हम पार्क जाएंगे, तो हम बच्चे क्या बोलते, अरे वाह पार्क जाएंगे, वाओ। तो ये हमने क्या, एक सडन खुशी दिखाई, हमने अपना एक इमोशन दिखाया कि भाई हम खुश हैं क्योंकि हम पार्क जाएंगे। अगर वहीं ऐसा हो कि चलो आज नहीं हम कल जाएंगे, तो हम कैसा दिखाएंगे अपना फीलिंग को, ओ नो, अरे नहीं हमें तो जाना है, लाइक, तो अरे नहीं, ओह नो, ये भी क्या है, हमारा सडन इमोशन है, जो हमारा हमने सेंटेंस सुनने के बाद हमने इसको एक्सप्रेस किया है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस, जो हम सडन फीलिंग, सडन इमोशन को हम शो करते हैं। एक शॉर्ट इमोशन जो हमारा होता है, फीलिंग होती है, जिसे हम शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। असर्टिव सेंटेंसेस, सो सकारात्मक वाक्य।
ऐसे सेंटेंसेस जो सकारात्मक भाव प्रकट करते हैं, वो सेंटेंसेस जो सकारात्मक फीलिंग को प्रकट करते हैं, जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव वाइब को प्रकट करते हैं, शो करते हैं, उन्हें हम असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे नैना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, नैना एक बहुत खूबसूरत लड़की है। सो ये क्या है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है। ओके, सलमान वॉज रीडिंग अ बुक, सलमान जो है किताब पढ़ रहा था। तो ये भी क्या है, हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंसेस है कि सेंटेंस है कि वो किताब पढ़ रहा था। निकुंज हैज अ रेड कार, निकुंज के पास लाल कार है। नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। या जैसे मैंने बताया, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या है, असर्टिव सेंटेंसेस हैं। इसमें सब सेंटेंसेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे बताया था कि इसमें नॉट या नीदर नॉर नो का यूज होता है। इसमें हम अपनी कैसी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, डिनायल की फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, डिसएग्रीमेंट की फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सो दैट द नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स नकारात्मक वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसे किसी कार्य या बात का निषेध प्रकट हो। ठीक है, अर्थ किसी कार्य या बात के ना होने का भाव प्रकट हो, नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जहां भी बात के ना होने का भाव प्रकट, ऐसी फीलिंग जिसमें हम डिनायल कर रहे हैं, हम नो बोल रहे हैं, हम डिसएग्री फील कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। द नेक्स्ट इज सेम, नैना इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, नैना एक खूबसूरत लड़की नहीं है। सो वी यूज द वर्ड नॉट। So this not means this is a negative sentence. Fine class. Next is Salman was not reading a book. Here we also use the word not. It means this is a negative sentence. Okay? क्योंकि ये कौन से भाव को प्रकट कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है ना वाली फीलिंग को, ये एक्सप्रेस कर रहा है डिनायल वाली फीलिंग को। नेक्स्ट इज निकुंज डज नॉट हैव अ रेड कार, इट मीन्स निकुंज के पास लाल गाड़ी नहीं है। सो दिस नॉट इज डिनायल कि उसके पास लाल गाड़ी नहीं है। नेक्स्ट इज आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो द वर्ड नॉट मीन्स, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल मीन्स मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। दिस नॉट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। हमें क्या याद रखना है कि ये जो है हमारे किसके बाद लगेगा, एक्सिलरी वर्ब के बाद यूज होगा नॉट। दिस इज आर एक्सिलरी वर्ब, इसके बाद हमें नॉट यूज करना है, या इसके बाद हमें अपना डिनाइल वाला वर्ड चाहे नॉट हो, नॉर हो, नो हो, हमें वो यूज करना है। ठीक है, द नेक्स्ट इज interrogative sentences. Interrogative sentences में भी often ask question. Okay, so प्रश्न सूचक वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसे प्रश्न पूछे जाने का भाव प्रकट हो, ऐसा वाक्य जिससे ये समझ में आए कि हमसे कुछ पूछा जा रहा है, हमसे सवाल किया जा रहा है। ओके, नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पेज। सी लाइक दिस, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, इज दिस योर होम, क्या ये तुम्हारा घर है। तो ये भी क्या है, सवाल पूछा जा रहा है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ये इससे भी हमें क्या फील हो रहा है कि भाई हमसे कुछ सवाल किया जा रहा है। एम आई अ क्लेवर बॉय, क्या मैं एक चालाक लड़का हूँ। या फिर हैज शी डन हिज होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया है। हैज शी हैज हैड हर ब्रेकफास्ट, क्या उसने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया है। इट मीन्स इन सब में हमको कैसा, हम किस चीज का भाव प्रकट हो रहा है कि हम कुछ सवाल कर रहे हैं, हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें मैंने क्या बताया, सडन इमोशन को शो करता है, जो हम अरे वाह, ओह नो, हाउ मच और हाउ बैड, इस तरह से जो हम अपना इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारा सब एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस में आ जाता है। ठीक है, इसके अपने एक मार्क और चिन्ह होते हैं। फाइन क्लास, नाउ सी, इसे बोलते हैं विषयधि बोधक सेंटेंस। विस्मय यदि बोधक सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिससे हर्ष, विस्मय, दुख, क्रोध जैसे भाव प्रकट हो। वो सेंटेंस जिसमें हमको अचानक से सडनली हमें विस्मय विस्मय का फीलिंग आए, या दुख प्रकट हो, या गुस्सा आए, ओके, जैसे भाव प्रकट हो, उन्हें हम एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे व्हाट अ डिलीशियस डिश इट इज, इट मीन्स कि कितना स्वादिष्ट, डिलीशियस ये व्यंजन है। ठीक है, तो ये वाला जो साइन है, दिस इज एक्सप्लेनेटरी साइन। ओके, नाउ ओह इफ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो दिस ओह जो है ना, दिस इज अ एक्सप्लेनेटरी वर्ड। ओके, दिस इज अ साइन।
काश मैं पक्षी की तरह उड़ पाता. ओके, नाउ वाओ, दिस इज वाओ. वाओ shows the what a beautiful painting. कितनी सुंदर खूबसूरत पेंटिंग है. else the time is gone. this else, this comma, this mark, इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा क्या है, तुरंत के जो हमारे सडन जो भाव है उसको प्रकट कर रहा है कि हाय समय बीत गया. ओके, नाउ इसके अतिरिक्त भी सेंटेंसेस में कई प्रकार होते हैं जिसके संबंध में आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे. इनके अलावा हमारे पास और बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस होते हैं, मगर अभी हमने यहाँ पे सिर्फ इसी मार्क के बारे में पढ़ा है. ओके, अब हम आगे की क्लासेस में उनको पढ़ेंगे. नाउ नाउ हेयर, याद रखने के लिए जो हमें हमेशा याद रहे, असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस को ही दर्शाते हैं. ठीक है, इसमें हम नॉट का यूज नहीं करते. सो असर्टिव और अफर्मेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है. तो जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें हम अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं. नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में वी यूज दिस क्वेश्चन मार्क. ओके, वी यूज दिस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं. द एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस के अंत में हम मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाते हैं, वो हमारा ये होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. Now next here we have this topic, use of capital letter in sentence. सेंटेंस में हम कैपिटल लेटर कहाँ यूज करते हैं? एक तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यूज करते हैं. फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी अ कैपिटल लेटर. फिर फुल स्टॉप के बाद हम अगेन जब शुरू करते हैं तो भी हमारे को क्या चाहिए? फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए. सेंटेंस में या हमारे लिखे हुए पूरे पैसेज में अगर किसी का नाम या कोई भी हमारे पास नाम आता है या कोई भी हमारा प्रॉपर नाउन की बात होती है तो वी शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल लेटर का प्रयोग करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है. हर सेंटेंस का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी अ कैपिटल लेटर. किसी पोएम की प्रत्येक पंक्ति का पहला लेटर कैपिटल होता है. अगर हम किसी की हम पोएम लिख रहे हैं या हम पोएम पढ़ रहे हैं, वी ऑफन सी व्हाट द फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी अ कैपिटल लेटर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है. अगर हम अपने आंसर में या अपने लिखे हुए सेंटेंसेस में किसी का नाम यूज कर रहे हैं तो वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. ओके, किसी देश, भाषा, राज्य, महीना, दिन, पुस्तक, दफ्तर, विद्यालय का नाम कैपिटल लेटर से आरंभ होता है और ये सब हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन भी बन जाते हैं. ओके, नाउ आई का प्रयोग जब मैं के रूप में होता है तो इसे सदैव कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है. आई को हमेशा हम जब भी मैं के रूप में यूज करें तो वी शुड यूज इट, we should always write capital I. Now we have exercise here. See, we have exercise here. The first one is we rearrange the letter to make meaningful word. हमको अरेंज करने हैं लेटर्स में जिससे कि हम एक मीनिंगफुल वर्ड बना पाए. सो ये हमारे लेटर्स हैं, हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं. सो दिस इज बेबी. क्या हो जाएगा ये? Baby. So this is what? Bread. This is mother. So we have these letters. We have to arrange in a sequence way और we so इससे हमें क्या पता चलेगा? हमसे हमें एक मीनिंगफुल वर्ड मिल जाएगा. Now this is pen. This is book. Book. Okay. This is balloon. This is balloon. Okay, now this is, here it is milk, girl, and this is tiger. Tiger. Fine class. Now separate the subject and predicate from given sentence. हमको ये सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, हमें इनमें सेपरेट करना है, हमें सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को. सो ऑलवेज हमने क्या सीखा? जो हमारा नाम है, जो प्रॉपर नाउन है या वाक्य में जिसकी बात हो रही है, ठीक है, तो ये कौन है? मुकुल. सो मुकुल इज आवर सब्जेक्ट. और मुकुल के बारे में क्या बताया जा रहा है? मुकुल रीड्स अ बुक.
So reads a book is a predicate. Reads a book is a predicate. My brother is intelligent. So हमारा subject क्या है? मेरा भाई. So my brother. My brother. और predicate हो गया this one. This one is intelligent. Intelligent. ठीक है? Now next third question is this. Write A for assertive sentences, N for negative sentences, I for interrogative sentences and E for explanatory sentences. So हमको A, N, I और E का इस्तेमाल करना है इन sentences के आगे. जो नेगेटिव हैं उनके आगे नेगेटिव लिखना है, जो हमारे क्वेश्चन वाले हैं इंटरोगेटिव है, हमें आई लिखना है, जो हमारे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस हैं जिसमें हम सडन फीलिंग को या सडन इमोशन को व्यक्त कर रहे हैं उनके आगे हमें ई लिखना है, और जो हमारे पॉजिटिव है असर्टिव या अफर्मेटिव तो हमें ए लिखना है. फाइन क्लास. सो द फर्स्ट वन इज ए. दीपक हैज अ बलून. सो दिस इज अ व्हाट? affirmative sentence. So we write here A. So the baby is not crying. Baby रो रहा है. So the word is not. So this is negative. And what is your name? This is again asking a question. तुम्हारा नाम क्या है? So what? This is, or this question mark, this is interrogative. Wow, what a beautiful place. So this sign or this wow, this is explanatory sentences. Okay. So class, this is all about the chapter word and sentences. I hope you all are understood. Okay, bye bye. See you.